नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एआई के माध्यम से भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे। यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन के दुख, उसके कारण और उससे मुक्ति का पूरा दर्शन है। और साथ ही यह विषय सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में स्थित कपिलवस्तु राज्य में एक राजकुमार का जन्म हुआ। उनके पिता राजा शुद्धोधन थे और माता रानी महामाया। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। सिद्धार्थ का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित है। जन्म के कुछ ही दिनों बाद माता महामाया का निधन हो गया। इसके बाद सिद्धार्थ का पालन पोषण महाप्रजापति गौतमी ने किया। राजा शुद्धोधन चाहते थे कि सिद्धार्थ एक महान राजा बने, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ को हर प्रकार के दुख से दूर रखा। लेकिन एक दिन सिद्धार्थ ने जीवन के 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनके पूरे जीवन की दिशा बदल दी। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक मृत शरीर को देखा और अंत में एक सन्यासी को देखा। इन 4 दृश्यों को देखकर सिद्धार्थ के मन में यह प्रश्न उठा कि जब जीवन में सब कुछ नश्वर है, तो मनुष्य दुखी क्यों है? इसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु में अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़कर गृह त्याग कर दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इसके बाद उन्होंने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें यह समझ में आ गया कि अति भोग और अति तप दोनों ही मार्ग गलत है। अंततः सिद्धार्थ बिहार के गया क्षेत्र में पहुंचे और एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान किया। यहीं उन्हें 35 वर्ष की आयु में जीवन के सत्य का बोध हुआ और वे गौतम बुद्ध कहलाए। यह स्थान आगे चलकर बोध गया के नाम से प्रसिद्ध हुआ और वही पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाया। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। इस घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। अपने उपदेश में बुद्ध ने सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए। उन्होंने कहा कि यह संसार दुखमय है, दुख का कारण तृष्णा अर्थात इच्छा है, दुख का नाश संभव है और दुख से मुक्ति का मार्ग भी है। इसी मुक्ति के मार्ग को बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कहा। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि अर्थात सही समझ, सम्यक संकल्प अर्थात सही विचार, सम्यक वाणी अर्थात सत्य और संयमित वचन, सम्यक कर्मांत अर्थात सही कर्म, सम्यक आजीविका अर्थात शुद्ध जीवन यापन, सम्यक प्रयास अर्थात निरंतर प्रयास, सम्यक स्मृति अर्थात जागरूकता और सम्यक समाधि अर्थात ध्यान शामिल है। इसी मार्ग को बुद्ध ने मध्यम मार्ग कहा, जो अति भोग और अति तप दोनों से दूर है। बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख आधार माने जाते हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। इन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। बुद्ध ने ईश्वर पूजा या यज्ञ कर्म पर जोर नहीं दिया, बल्कि कर्म, आचरण और अहिंसा को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उनकी शिक्षाएं सरल थीं, इसी कारण बौद्ध धर्म तेजी से भारत और एशिया के अन्य भागों में फैल गया। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है, जो पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक शामिल है। बौद्ध धर्म के संरक्षण और विकास के लिए 4 बौद्ध संगीति आयोजित की गई, जिनका आयोजन राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन अर्थात कश्मीर में हुआ। 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी मृत्यु को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध ने हमें यह सिखाया कि दुख का कारण बाहर नहीं, हमारी इच्छाओं में छिपा होता है, और जब इच्छाएं समाप्त होती है तो दुख भी समाप्त हो जाता है। यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बौद्ध धर्म केवल एक अध्याय नहीं, बल्कि एक बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और जीवन के लिए यह संदेश देता है कि जैसे बुद्ध को ज्ञान पाने में समय लगा, वैसे ही सफलता भी धैर्य, संयम और निरंतर प्रयास से ही मिलती है।